हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्न चार कथन 1 से 4 मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में है। तो हमारे पास पहला कथन दिया गया है, धमनियां मोटी भित्ति वाली होती हैं तथा शिराओं की तुलना में उनका व्यास कम होता है। दूसरा दिया गया है, एंजाइना छाती में होने वाला एक तीव्र दर्द है जो मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह के कम होने पर होता है। और तीसरा दिया गया है, एबी रक्त समूह वाला व्यक्ति एबीओ सिस्टम के अंतर्गत किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है। और चौथा दिया गया है, रक्त के जमने में कैल्शियम आयनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और पूछा गया है, उपरोक्त कथनों में से कौन से दो सही है और बताना है कि कौन सा विकल्प जो है ए बी सी और डी में से सही होगा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ लिखते हैं मानव मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। यह प्रश्न मानव रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। यदि हम मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इसका निर्माण जो है यह होता है हृदय रक्त वाहिनियों। तो इसमें पाई जाती है रक्त वाहिनियां तथा रक्त पाया जाता है। इन तीन घटकों से मिलकर मानव रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है और इसका मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन करना होता है। तो हमारा पहला जो विकल्प दिया गया है यहाँ पर कथन, धमनियां मोटी भित्ति वाली होती हैं तथा शिराओं की तुलना में उनका व्यास कम होता है, तो यह बिल्कुल सत्य है। धमनियां जो है इसमें रक्त हृदय के द्वारा पंप किया जाता है। तो धमनियों की भित्ति जो है, यदि हम बात करें, धमनी की जो भित्ति होती है यह शिरा की तुलना में मोटी होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं शिरा की तुलना में मोटी होती है। और इसके व्यास की यदि बात करें, धमनी के व्यास की बात करें, तो शिरा की तुलना में व्यास जो है यह कम होता है। तो धमनियां मोटी भित्ति वाली होती हैं तथा शिराओं की तुलना में उनका व्यास कम होता है, यह बिल्कुल हमारा सत्य कथन है। दूसरा दिया गया है, एंजाइना छाती में होने वाला एक तीव्र दर्द है जो मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह के कम होने पर होता है। एंजाइना की यदि बात की जाए तो यहाँ लिखते हैं एंजाइना। एंजाइना जो है तो जान लेते हैं इसके बारे में। एंजाइना छाती का छाती का तीव्र दर्द होता है। छाती में तीव्र दर्द होगा इसमें। तो यह उत्पन्न किस कारण होता है ये हम जान लेते हैं, जब हृदय की, तो यहाँ लिखते हैं हृदय की पेशियों को हृदय की पेशियों को रक्त रक्त आपूर्ति रक्त आपूर्ति अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक ढंग से नहीं हो पाती, आपूर्ति नहीं होती है। अर्थात पेशियों की मांग के अनुसार रक्त की आपूर्ति नहीं होती है, तो उन तक ऑक्सीजन जो है वह नहीं पहुंच पाएगी, जिससे कि जो पेशियां हैं उनमें तीव्र दर्द होता है। इसे ही कहा जाता है एंजाइना। तो हमारा जो दूसरा कथन है, एंजाइना में होने वाला एक तीव्र दर्द है जो मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह के कम होने पर होता है। तो हमारा ये जो दूसरा कथन है यह बिल्कुल असत्य है, गलत है, क्योंकि एंजाइना जो है यह हृदय की पेशियों को रक्त आपूर्ति जब ठीक ढंग से नहीं हो पाती, भली भांति नहीं हो पाती, रक्त का प्रवाह जब कम हो जाता है, तब यह उत्पन्न होता है, यह स्थिति उत्पन्न होती है एंजाइना की। तो यह हमारा कथन गलत है। तीसरा दिया गया है, एबी रक्त समूह वाला व्यक्ति एबीओ सिस्टम या तंत्र के अंतर्गत किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है। तो हमारा यह जो कथन है यह भी असत्य है, क्योंकि यदि बात की जाए एबी रक्त समूह वाले व्यक्ति की, तो यह सर्वग्राही होता है। तो हम लिख सकते हैं यह सर्वग्राही होता है। सर्वदाता जो है यह ओ रक्त समूह होता है। तो हमारा तीसरा जो
ये दिया गया है कथन यह भी असत्य है, गलत है। और चौथा दिया गया है रक्त के जमने में कैल्शियम आयनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमारा चौथा जो विकल्प है यह भी बिल्कुल सत्य है। हमारा चौथा कथन जो है यह भी बिल्कुल सत्य है। तो हमारा पहला और चौथा कथन जो है यह बिल्कुल सत्य है। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। तो विकल्प ए में पहले और चौथे कथन को सही बताया गया है। तो हमारा पहला विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। बी जो है इसके अंदर पहले और दूसरे को सही बताया है, जबकि दूसरा जो कथन है यह बिल्कुल गलत है। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होगा। सी विकल्प जो है इसमें दूसरे और तीसरे को गलत बताया है। तो हमारा दूसरा और तीसरा दोनों ही कथन गलत हैं। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है। और डी विकल्प जो है इसके अंदर तीसरे और चौथे विकल्प या कथन को सही बताया है। तो हमारा डी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।